अपने पसंदीदा सीरियल्स की डेली अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल अरु श्रेष्ठ ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड की शुरुआत होती है। मायरा अभीरा के साथ आने के लिए तैयार हो जाती है। अभीरा मायरा से पूछती है कि अगर अरमान उसे जबरदस्ती भेज रहा है तो उसे अरमान की बात मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। वह मायरा से पूछती है कि क्या आप सच में मेरे साथ आकर रहना चाहती हो? क्या आपको लगता है कि आप मेरे साथ खुश रह पाओगी? तभी मायरा कहते हुए नजर आती है कि मैं आपके साथ ज्यादा खुश तो नहीं रहूंगी, क्योंकि मुझे पापा और गीतू की बहुत याद आएगी। अभीरा पूछती है कि फिर आप मेरे साथ आकर क्यों रहना चाहती हो? तभी मायरा साफ साफ शब्दों में जवाब देती है कि पापा ने मुझे सिर्फ आपको एक मौका देने को कहा है, वह कि मैं आपको समझूं और आपको अपनाने की कोशिश करूं। मायरा कहती है कि मैं सिर्फ आपको एक मौका दूंगी। पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया है और उन्हें लगता है कि आप मेरी सबसे बेस्ट माँ बन सकती हो। मैं आपके साथ रहकर यह जानने की कोशिश करूंगी। अभीरा को मायरा की समझदारी देखकर बहुत अच्छा लगता है। वो अपने आप पर गर्व महसूस करती है। वह मायरा से कहती है कि उसकी उम्र में वह खुद इतनी मैच्योर नहीं थी। अभीरा खुश होते हुए मायरा को धन्यवाद देती है। तभी गीतांजलि अभीरा से कहते हुए नजर आती है कि मुझे आपसे अकेले में जरूरी बात करनी है। अभीरा गीतांजलि की बात सुनकर हैरान होती है। वहीं दूसरी तरफ विद्या और कावेरी पोद्दार हाउस पहुंचती हैं। वहीं एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि अभीर भी वहां आ जाता है। अभीर को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अभीर बोलता है कि अंशुमन ने उसे इनवाइट किया है। तभी कावेरी कहती है कि अच्छा हुआ तुम यहां आ गए। क्यारा थोड़ी परेशान होती है। इसी बीच तान्या वहां आती है और सबका आशीर्वाद लेती है। तान्या अभीरा और अंशुमन के बारे में पूछती है। तभी मनीषा कहती है कि वह आ जाएंगे, तब तक हम झूले की रस्म कर लेते हैं। लेकिन तान्या कहती है कि रहने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन काजल कहती है कि रस्म करना जरूरी है बेटा। वहीं दूसरी तरफ अभीरा गीतांजलि को धन्यवाद बोलती है। गीतांजलि कहती है कि जब मायरा उसकी जिंदगी में आई थी तो वो सिर्फ 3 साल की थी। वह मायरा की बचपन की बातों को काफी याद करती है और बताती है कि उसने किस तरह से बचपन से मायरा का ख्याल रखा, मायरा के साथ माँ का रिश्ता बनाया। तभी अभीरा पूछती है कि आप ये सब मुझे क्यों बता रही हो? गीतांजलि कहती है कि अरमान ने मुझ पर अपना सारा गुस्सा निकाल दिया और आपने भी मुझे अपना सारा दुख सुना दिया, लेकिन अब कोई मेरा भी दुख सुन लो। गीतांजलि भावुक होकर कहती है कि उसने मायरा के लिए सब कुछ किया, लेकिन अब अरमान और अभीरा उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि वह मायरा के लिए बिल्कुल पराई है। वह कहती है कि मैंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया, तो फिर मुझे किस बात की सजा मिल रही है? तभी अभीरा जवाब देती है कि आप खुद को मेरी जगह रखकर देखिए, क्या मुझे एक मौका नहीं मिलना चाहिए? गीतांजलि कहती है कि आपको मैं पूरा 1 महीना देती हूँ, आप पूरा 1 महीने मायरा को अपने साथ रखिए। तभी अभीरा बीच में कहती है कि इस 1 महीने में अगर मायरा को अपनी असली माँ से ज्यादा गीतांजलि अपनी माँ लगी तो मैं खुद उसे माउंट आबू छोड़कर आऊंगी। अभीरा गीतांजलि के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। गीतांजलि कहती है कि क्या आपको मुझे हराने की बहुत जल्दी पड़ी है? अभीरा कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मायरा अपना मन मारकर मेरे साथ रहे। इस 1 महीने में या तो मैं अपनी बेटी को हमेशा के लिए पा लूंगी या तो फिर मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगी, लेकिन मुझे उससे भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं समझ जाऊंगी कि मेरी बेटी खुश है, क्योंकि मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं। वहीं दूसरी तरफ तान्या को झूले की रस्म कराई जाती है, जहां पर तान्या झूला झूल रही होती है और क्रिस उसे झुलाते हुए कहता है कि अच्छा हुआ, इसी बहाने से मेरा वर्कआउट हो जाएगा। तान्या तभी उसे मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है कि आपको इतना सा काम वर्कआउट लग रहा है, इसका मतलब आप अंदर से बिल्कुल खोखले हो। क्रिस को तान्या पर काफी तेज गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। सभी लोग शॉक हो जाते हैं। क्यारा अभीर से कहती है कि आपने तो कहा था कि आप क्रिस को पहले जैसा कर सकते हो, तो अब ऐसा करके दिखाओ। तभी अभीर क्यारा से वादा करता है कि मैं कर दूंगा। सभी लोग तान्या से क्रिस के बारे में पूछते हैं, लेकिन तान्या बहाना बनाती है और कहती है कि क्रिस को कोई जरूरी काम आ गया है। दूसरी तरफ अभीर क्रिस से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इसी बीच क्रिस के हाथ कुछ पेपर्स लगते हैं, जिन्हें देखकर वह हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ अभीरा और गीतांजलि वापस आती हैं। अरमान मायरा का हाथ अभीरा के हाथ में देता हुआ कहता है कि अपनी बेटी को ले जाओ अभीरा। वहीं अभीरा मायरा को लेकर जाने लगती है। मायरा उदास होती है और वो अरमान को अलविदा करते हुए जाती है। अरमान और गीतांजलि दोनों ही दुखी हो जाते हैं। वहीं अरमान गीतांजलि को बार बार समझाता है, लेकिन गीतांजलि बोलती है कि मुझे 1 महीने बाद मायरा को वापस लाना होगा। दूसरी तरफ संजय कावेरी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस गुस्से में संजय पर काफी ज्यादा भड़कता है और उससे कहता है कि आपने मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे की।
मेरे मना करने के बावजूद भी आपने पुराने क्लाइंट का केस क्यों लिया? सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। संजय कहता है कि मैं कई सालों से उनके केस को हैंडल कर रहा हूं, इसलिए मैं उन्हें अचानक से धोखा नहीं दे सकता। जहां पर क्रिस संजय पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है, काफी बदतमीजी से बात करता है। वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में अभीरा, मायरा और अंशुमन तीनों ही साथ में बैठे होते हैं, जहां पर अभीरा मायरा के लिए पेस्ट्री लेने जाती है। इसी दौरान एक आदमी अभीरा का फोन चुरा लेता है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस गुस्से में सबके सामने संजय को नौकरी से निकाल देता है। संजय चौंक जाता है और घर से बाहर चला जाता है। तभी वहां मौजूद सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अरमान और गीतांजलि माउंट आबू जा रहे होते हैं। तभी उनकी गाड़ी के सामने अचानक से क्यारा और मनोज आ जाते हैं, जहां पर मनोज अरमान को धोखेबाज बोलता है और कहता है कि तुमने मायरा का सच उससे छुपाया। अरमान काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और माफी मांगने की कोशिश करता है। तभी क्यारा अरमान को बताती है कि संजय बिना बताए कहीं चला गया है। अरमान हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ तान्या क्रिस को डांटती है कि उसने संजय के साथ इतना गलत व्यवहार क्यों किया। वह उसे संजय से माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन क्रिस कहता है कि उनका नाटक खत्म हो जाएगा, वो घर वापस आ जाएंगे, तब माफी मांग लूंगा, अभी क्या उनकी तस्वीर के सामने माफी मांगू। इतना कहकर क्रिश वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अरमान संजय को ढूंढने के लिए मदद करता है। क्यारा उसकी मदद को स्वीकार कर लेती है, लेकिन गीतांजलि को काफी चिंता होने लगती है और वो सोचती है कि अरमान और मायरा दोनों ही उससे काफी दूर जा रहे हैं। दूसरी तरफ अभीरा पेमेंट करने के लिए फोन ढूंढती है तो उसे फोन नहीं मिलता। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है, जिसकी जेब में वो अपना फोन देखती है। जहां पर अभीरा मायरा से कहती है कि आप मेरा फोन ढूंढवाने में मेरी मदद करोगी। जहां पर मायरा कहती है हाँ। मायरा उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। मायरा, अभीरा और अंशुमन तीनों ही मिलकर उस आदमी को रोकते हैं, उसको बातों में उलझाते हैं, उसे बिल्कुल कंफ्यूज कर देते हैं, जिससे कि अभीरा, मायरा और अंशुमन तीनों मिलकर उस आदमी को पीट कर भगा देते हैं और अभीरा का फोन वापस मिल जाता है। तभी अभीरा मायरा से कहती है कि आपने सच्चे दोस्त की तरह मेरी मदद की, क्या अब हम दोस्त बन सकते हैं। मायरा अभीरा की दोस्ती को स्वीकार कर लेती है। वहीं अंशुमन काफी खुश होता है। अब अगले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि अभीरा को पोद्दार हाउस केस की सुनवाई के लिए बुलवाया जाता है। कोर्ट में अभीरा कहते हुए नजर आती है कि उसने सुनवाई के लिए कोई रिक्वेस्ट दर्ज करा ही नहीं। तभी अरमान आता है और कहता है कि मैंने सुनवाई के लिए रिक्वेस्ट की है। अरमान की बात सुनते ही वहाँ मौजूद सारे लोग चौंक जाते हैं, सभी के उड़ जाते हैं होश। फिलहाल तो दोस्तों आप सब लोग बताइए आज का एपिसोड आप सबको कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ गाइज आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।